G20 में क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन? क्या उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर है या फिर हमले का डर? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने क्यों निकाला था पुतिन के खिलाफ वारंट? क्या इसी वजह से पहले ब्रिक्स और अब G20 में नहीं शामिल हो रहे हैं पुतिन? क्या है पूरा मामला, बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं अनकट। 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में G20 सम्मेलन दिल्ली में होने वाला है, जिसमें G20 के सदस्य इस सम्मेलन में शामिल होंगे। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहे हैं। इससे पहले अभी 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था, जिसमें पुतिन फिजिकली प्रेजेंट नहीं हुए थे। तो अब सवाल ये आता है कि क्यों इस तरह के समिट में पुतिन शामिल नहीं हो रहे हैं? क्यों पुतिन ऐसे किसी देश में नहीं जा रहे हैं जो ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य है? तो फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। फिर उसके बाद मार्च 2023 में ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया। उनके खिलाफ आरोप है कि वो यूक्रेन से अवैध ढंग से बच्चों को रूस लेकर आए थे। लेकिन यूक्रेन और रूस दोनों ही ICC के मेंबर नहीं हैं, तो इन पर सभी नियम लागू नहीं होते हैं। लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन इस बार जहां पर हुआ था यानी कि साउथ अफ्रीका में, तो साउथ अफ्रीका जो है वो ICC का मेंबर है। और इस तरह से नियम होता है कि जो ICC के मेंबर होते हैं वो उसके नियम कानून को मानने के लिए बाध्य होते हैं। तो ऐसा हो सकता था कि अगर पुतिन अफ्रीका जाते तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ICC है क्या? तो 1 जुलाई 2002 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि ICC की शुरुआत हुई थी। ये संस्था दुनिया भर में होने वाले वॉर क्राइम, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच करती है। ये संस्था 1998 में रोम समझौते पर तैयार किए गए नियमों के आधार पर कार्रवाई करती है। ब्रिटेन, कनाडा, जापान समेत 123 देश रोम समझौते के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है, तो ICC द्वारा जारी किए गए नियमों और आदेशों को मानने के लिए भारत बाध्य नहीं है। इसका एक उदाहरण 2015 से ले सकते हैं, जब भारत अफ्रीका फोरम के लिए उमर हसन अल बशीर भारत आए थे। उनके खिलाफ भी ICC ने वारंट निकाल रखा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस समय ICC ने भारत से उनकी गिरफ्तारी के लिए सहयोग की बात कही थी, लेकिन भारत ने उसका जवाब नहीं दिया था। अब रूस की तरफ से आधिकारिक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि पुतिन G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत नहीं आएंगे, लेकिन इसकी कई वजहें बताई जा रही हैं। पहली वजह तो यूक्रेन रूस वॉर बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अभी पुतिन का सारा ध्यान जो है वो इस पर है। इसके साथ ही साथ दूसरी वजह ये बताई जा रही है कि अभी हाल ही फिलहाल में वैगनर चीफ प्रिगोजिन की प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी, जिसे कुछ लोग हत्या का नाम भी दे रहे हैं, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ उसने आवाज उठाई थी। तो कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि रूस के राष्ट्रपति को इस बात की चिंता है कि कहीं वैगनर आर्मी हमला न कर दे, तो इन सभी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उनका अभी रूस में होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब में पुतिन की गिरफ्तारी की बात भी कही जा रही है, लेकिन पुतिन की गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं है। एक तो जब ICC ने जब ये अरेस्ट वारंट निकाला था, उसी समय रूस ने इसका विरोध किया था। इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के तहत हेड ऑफ स्टेट को कई इम्यूनिटीज दी जाती हैं, तो रूस के राष्ट्रपति के लिए वो नियम लागू होता है। इसलिए पुतिन की गिरफ्तारी जो है वो इतनी आसान नहीं होगी। तो अब आई होप आप समझ गए होंगे कि क्यों पुतिन G20 सम्मेलन के लिए भारत में नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।